नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग कोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। रैगिंग को लेकर आमतौर पर हमारे देश में कानून कठोर है, रैगिंग प्रतिबंधित है। बावजूद इसके गाहे बगाहे इस तरह की ढेरों खबरें सामने आती रहती हैं कि जहां पर स्कूलों में, कॉलेजेस में रैगिंग की घटनाएं होती हैं। कई फिल्में इस पर बन चुकी हैं और उन फिल्मों के ज़रिए भी समाज के इस हिस्से को दिखाने की कोशिश की गई है कि ये कितना गलत है। लेकिन अब जो ताज़ा मामला सामने आया है वो केरल से आया है। केरल के एक सरकारी नर्सिंग कॉलेज के 5 सीनियर छात्रों को रैगिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी 3rd ईयर के छात्र हैं और इन पर आरोप है कि इन्होंने कई महीनों तक अपने जूनियर्स को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। आरोप के मुताबिक उन्होंने 1st ईयर के छात्रों को नग्न किया और ऐसे ही खड़ा रहने के लिए मजबूर किया और उनके प्राइवेट पार्ट पर डंबल तक टांग दिया। ये घटना कोट्टायम स्थित नर्सिंग कॉलेज की है और जो खबर सामने आई है जानकारी, पुलिस ने इस आधार पर मामला दर्ज किया है कि कॉलेज में करीब 3 महीने से रैगिंग की घटना हो रही है और इसकी शुरुआत पिछले साल नवंबर में हुई थी। 3 पीड़ित छात्रों ने कोट्टायम गांधीनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत भी अपनी दर्ज कराई है। नुकीली चीज़ों से उन्हें चुभोया भी गया है, हमला किया गया है, घावों पर जलन पैदा करने वाला लोशन लगाया गया। जब वो दर्द से चिल्लाने लगे तो आरोपियों ने उनके मुंह पर भी वही लोशन लगा दिया। मतलब समझ ही नहीं आ रहा है चाहते क्या है। मतलब ये कौन सा रैगिंग करते हैं? हम भी स्कूल कॉलेज से ही पढ़कर आए हैं। तो ये कौन से रैगिंग का तरीका है? ये तो बड़ी कमाल की बात है और सबसे बड़ी बात ये है कि इसका पता नहीं चला और इतने टाइम बाद पता चल रहा है। 3 महीने तक हो रहा है। ना छात्र, कॉलेज प्रशासन को भी कोई खबर नहीं है। ना जो छात्र ऑब्वियसली जिनके साथ ये हो रहा होगा वो क्यों नहीं बता पाए या बताने की स्थिति में नहीं रहे। ये तो ऑब्वियसली जांच होगी तो पता चलेगा। आप सोचिए कि 5 स्टूडेंट्स जो हैं, 5 3rd ईयर्स मैं पढ़ रहा था नर्सिंग स्टूडेंट्स को इसमें अरेस्ट किया गया है। और ये रैगिंग तो कोई आज की बात नहीं है, बहुत सालों से चली आ रही है। लेकिन ये आप सोचिए, ये एक बड़ी विचित्र सी बात है कि मैं देख रहा था कि उनको उनके प्राइवेट पार्ट पर डंबल बांध दिए गए। आप सोचिए, उनको स्टैब किया गया कई जगह नुकीली चीज़ से, कंपस से, बल्कि जो यूज़ होती है मैथमेटिक्स का, जब हम सवाल करते हैं कंपास का यूज़ होता है। इसके अलावा आप जैसे बता रहे हैं कि घावों पर और लोशन जिससे और जलन हो, बड़ी मतलब इसमें तो बहुत शर्मसार ये घटना है। लेकिन सवाल ये उठता है, शर्मसार के अलावा ये कितनी मतलब पता नहीं चली, ये बड़ी अजीब सी बात है। मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये नवंबर से शुरू हुई है घटना, जिसमें मैं पढ़ भी रहा था इसके बारे में, और उसके बावजूद 3 महीने तक इसका पता ना चलना। और क्या 5 लोगों को तो गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ भी हो रही होगी, आगे कार्रवाई भी जो इसमें यथायोग्य होगी वो भी होगी। लेकिन सवाल ये कि कोई भी कॉलेज प्रशासन इस बात को पता लगाने में नाकामयाब कैसे रह जाता है? क्योंकि भाई देखिए, नए स्टूडेंट आ रहे हैं, रैगिंग भी होती ही है, चोरी छुपे भी होती है, तो कुछ कॉलेज प्रशासन की भी तो अपनी कुछ नियम तालिका होगी ना, उसमें भी कुछ मुस्तैदी होगी उनकी कि ऐसे चीज़ें ना हो, इसको हम रोकें और गुप्त तरीके से इसकी जांच भी करते रहें। देखिए, एंटी रैगिंग कमेटी तो होती है, लेकिन अगर ये कॉलेज प्रशासन को नहीं पता चल रहा है तो यह उनके लिए भी सवाल है, या जानबूझकर छिपाया गया। ये भी एक जांच की बात होनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं पता लग गया था, कई लोगों को छिपाया गया इस घटना को। मैं पढ़ रहा था, इसमें जो कंप्लेनेंट का ये भी कहना है कि सीनियर्स उनसे पैसे वसूल रहे थे और जूनियर से, और उनको कहते थे कि आप शराब खरीद के लेकर आओ। इस तरह की डिमांड्स वो कर रहे थे। इसके बाद जो मना करता था उसको पीटते थे। एक स्टूडेंट ने तो ये बताया कि उसने मतलब जब बहुत ज़्यादा उसके ऊपर पीड़ा हुई तब जाकर उसने पुलिस को बताया, अपने पिता को बताया, तब जाकर इन 5 को जो है वो अरेस्ट किया गया। अब वही है कि इसमें ये भी एक घटना सामने आई थी, ये भी मैं पढ़ रहा था कि कोची में एक स्टूडेंट ने भी सुसाइड कर लिया था। इसी तरह की, स्कूल बॉय था वो, वहाँ भी इस तरह की घटना हुई थी। देखिए, एंटी रैगिंग कमेटीज़ बनी हुई हैं, बावजूद इसके ऐसा हो रहा है। कॉलेज प्रशासन को पता नहीं लगना, ये मैं मान नहीं सकता। 3 महीने तक अगर कॉलेज में ये घटनाएं हो रही हैं, ये जो सोच है, जो मेंटालिटी है, ये ऐसा है कि हमारे साथ ऐसी रैगिंग हुई थी तो हम भी ऐसे ही करेंगे, अब हमारा मौका आया है, या फिर ये कुछ चंद लोगों के दिमाग की ऐसी चीज़ है? क्योंकि रैगिंग मतलब जब हम कॉलेज में गए तो रैगिंग के नाम पे हमारा तो इंट्रोडक्शन हुआ, बस इतना ही हुआ।
एक्चुअली ये एक तरह से कहा जाए अपने आप को सुपीरियर शो करने का एक वो है तरीका कि हम सीनियर्स हैं तो आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। अब उसकी आड़ में आप देखिए छोटी हल्की फुल्की एक डर तो रहता ही था। जब कॉलेज में हम जा रहे थे तो हमें भी डर था कि रैगिंग क्या होता है, क्या भला होती है, क्योंकि हमने इतनी मूवीज़ देख ली थी, इतनी ज़्यादा इसके बारे में सुन लिया था बिल्कुल कि एक डर तो रहता ही है कि अब पता नहीं क्या करेंगे। लेकिन यही दायित्व कॉलेज प्रशासन का बनता है कि एक पॉजिटिव वे में अगर कोई रैगिंग करे तो कोई इशू नहीं है, एक अच्छे तरीके से करे, छोटा मोटा हल्का फुल्का मजाक चलता है। लेकिन अगर आप सोचिए इस तरह की, ये तो सारी सीमाएं इसमें क्रॉस कर दी गई। और मुझे तो बड़ा अचंभा हो रहा है इसमें, तो कॉलेज प्रशासन के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना बिल्कुल चाहिए। 3 महीने तक कि आपको उनको पता खबर नहीं चल हुई। रहा है, खबर नहीं लग रही है और उनको। इसमें आरोप ये भी है कि सीनियर्स ने इन घटनाओं का वीडियो बनाया। उन्होंने पीड़ितों को धमकी दी कि अगर उन्होंने इसकी शिकायत करने की हिम्मत की तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आरोपियों ने कहा कि वो पीड़ितों का भविष्य खराब कर देंगे, ये बात भी उन्होंने धमकाई। शिकायत में ये भी कहा गया कि आरोपी हर रविवार को अपने जूनियर से शराब के लिए पैसे वसूलते थे, जिसका जिक्र अभी चिराग ने किया, और ऐसा करने से मना करने वालों की क्रूरता से पिटाई की जाती थी। एक पीड़ित छात्र जब उत्पीड़न को सह नहीं सका तो उसने अपने घर वालों से इस बात का जिक्र किया। शिकायत के बाद आरोपियों को कॉलेज से निलंबित कर दिया गया और एंटी रैगिंग एक्ट के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है। कुछ समय पहले ही कोच्चि में भी एक 15 साल के स्कूली छात्र ने रैगिंग की वजह से खुदकुशी कर ली थी। ये जो सरकार की जागरूकता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, रैगिंग को लेकर सभी सतर्क हैं और रैगिंग को लेकर तमाम तरीके के जो टोल फ्री नंबर हैं या हेल्पलाइन नंबर हैं वो भी जारी किए जाते हैं। और आजकल सबके पास मोबाइल है। 3 महीने तक कोई चीज़ होती रहे, ये कैसे संभव है? ये मतलब बच्चे चूँकि 12th पास करके आते हैं, उस तरीके के उतने मतलब मैच्योर नहीं होते हैं, ये हम इस चीज़ को समझें। डराने धमकाने पे डर जाते हैं, जो डरा रहे हैं धमका रहे हैं वो ज़ाहिर है उनसे थोड़े 2-3 साल 4 साल बड़े हैं, तो वो उनका थोड़ी समझ अलग है। किस तरीके से साइकोलॉजी को समझा जाए? सिंपल है इसमें अनूप, एक सीनियर है, वो अपने आप को सुपीरियर समझता है, वो सोचता है कि मेरी बादशाहत है, मैं कॉलेज में हूँ, मैं कॉलेज का मठाधीश हूँ, और अब ये जूनियर आए हैं मेरे साथ भी रैगिंग हुई तो मैं भी करूँगा। एक तो ये भी केस होता है, कई केस होते हैं कि नहीं मैं करूँगा रैगिंग। कईयों को फितूर होता है कि परेशान करना है, उनको उसमें मज़े आते हैं। कई लड़कियों के साथ भी करते हैं, हम देखते हैं कई बार कि भाई उनको नीचे दिखाना, यही दिखाना कि देखिए हम आपके सीनियर्स हैं तो आपको हमेशा हमारी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, चाहे वो जितने भी उनसे काबिल हो, चाहे वो जितने भी एकेडमिक पुअर हों या अच्छे हों, वो एक अलग इशू है। तो ये एक ट्रेंड है। देखिए इसके लिए मैं आपको बताऊं, बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, न सिर्फ टीचर्स, प्रोफेसर्स, स्टाफ से लेकर अब तो हर जगह सीसीटीवी है। आप सोचिए अब तो हर जगह सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि तुरंत अगर कोई ऐसी घटना होती है तो लोग डाल देते हैं। लेकिन अब केरल जैसी जगह पर 3 महीने से हो रहा है, वहाँ किसी को पता नहीं चल रहा, मैं मान नहीं सकता। इसमें सीधी कॉलेज की जो नर्सिंग स्टाफ है उनकी मिलीभगत है, जिसकी वजह से ये चलता रहा मामला। अब उसके पीछे कुछ भी रीज़न हो सकता है, वेस्टेड इंटरेस्ट किसी का भी हो सकता है, कुछ भी। आमतौर पर ऐसे मामलों में क्या एक्शन होता है? चूँकि 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, आगे कार्रवाई क्या एक्शन होता है? ये एक्शन तो होता ही है, एंटी रैगिंग एक्ट है इसमें जो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। अब जैसे इसमें कंपस आप सोचिए चुबाया गया उनके, प्राइवेट पार्ट पर डंबल आप बांध, आप क्या कर रहे हैं? मतलब इनह्यूमन आप बिहेवियर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो ये तो मतलब इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट मिलती है। अब सवाल उठता है कि आपको इंजरी कितनी डीप आई है, उसी हिसाब से सेक्शंस जो है वो होते हैं। कई बार अगर इंजरी बहुत ज़्यादा डीप है तो अटेम्प्ट टू मर्डर तक का केसेस लगे हैं, जिसमें भाई ये आपके हरकत करने से उसकी मौत भी हो सकती है, आप जो ये कर रहे हैं। लेकिन वही है कि ऐसी घटना है। लेकिन एक बात अनूप मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, पिछले काफ़ी समय से आपने भी सुना होगा बहुत कम आई हैं। अब ऐसी चीज़ें होती नहीं, लेकिन शुरुआत में जब हमारे टाइम में कॉलेज में तो नहीं होती थी ये चीज़ें। मतलब ये तो एक ट्रेंड बन गया था। इसको लेकर मुझे लगता है सरकार ने भी काफ़ी एक्टिवली लेकिन अभी भी जो केसेस सामने आ रहे हैं वो काफ़ी डराने वाले हैं। और केरल का ये केस एक ऐसा ही केस है जहाँ नर्सिंग कॉलेज में जूनियर्स के साथ सीनियर्स ने जो रैगिंग की है उसने कई सारे सवाल खड़े किए हैं, लेकिन 3 महीने तक की रैगिंग होती रही और कॉलेज प्रशासन को इसकी भनक नहीं हुई। ये भी अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।